वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिलेगा, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता जैसे मैंने आप लोगों के साथ चर्चा करके गया था, उसमें मेरा बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू क्लियरली बुलिश था। मैं बताया था कि डीप में बाई किया जा सकता है, ब्रेकआउट बाई लिया जा सकता है। साथ में ये भी बताया था कि 41,000 से लेके 41,300 बहुत ही क्रूसियल जोन है, जहां से रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। पर पिछले हफ्ता 41 से लेके 41,300 के बीच बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस नहीं लिया, पर 41,300 के ऊपर ब्रेकआउट बाई लेने का बात मैंने किया था, वो भी कामयाब हुआ। ऊपर में बैंक निफ्टी डबल टॉप बनाया, 41,840 का हाई बनाया 15 तारीख को, और उसके बाद थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि निफ्टी का चार्ट जिस तरह से बिगड़ चुका है पिछले 2-3 सेशंस के अंदर, बैंक निफ्टी का चार्ट अभी भी बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक माइनर करेक्शंस की तरह ही ये दिख रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर इसको नीचे जाना पड़ेगा तो पैटर्न भी बनाना पड़ेगा, जो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। सीधा सीधा बात किया जाए तो देखिए, ये जो पिछला अपस्विंग था, मोटा मोटा आप मान लीजिए 37,950 से लेके ऊपर में 41,840 तक, उसका अगर 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल अगर आप निकालिएगा तो वो आ रहा है 40,352। बैंक निफ्टी का लो कल के डेट में बना था 40,500। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल से सपोर्ट बनाया गया। एक बार उसके भी 150 पॉइंट ऊपर से सपोर्ट बनाया गया। हो सकता है मंडे के सेशंस में ये एक बार 40,350 या ज्यादा से ज्यादा एक बार 40,200 तक टेस्ट करने जाए। अगर कोई बड़ा गिरावट का पैटर्न नहीं बनाता है तो उस सिनारियो में बात कर रहा हूं। अगर बड़ा गिरावट का पैटर्न बनाएगा तो वो कैसे पता चलेगा, वो भी मैं डिस्कशन में लाऊंगा। तो फिलहाल ये एक बार थोड़ा सा और नीचे कामकाज करके फिर से दोबारा ऊपर जाना चालू कर सकता है, जो अभी भी दिख रहा है। पहला, दूसरा, इसका ट्रेंड में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। और आप लोग ये भी देख सकते हो कि ये डाउ जोन्स का जो 1300 पॉइंट गिरावट हुआ था, उसके चलते ये 14 तारीख को जो बड़ा गैप डाउन करके जो कैंडल बैंक निफ्टी बनाया था, उस कैंडल का लो अभी तक बरकरार है, जो 40,300 के आसपास खड़ा है। उस लो को बैंक निफ्टी टेस्ट नहीं किया है। वहां पे निफ्टी में वो 14 तारीख वाला लो सिर्फ काटा ही नहीं, उससे 200 पॉइंट 300 पॉइंट करीब नीचे निफ्टी फिसल गया है। तो ये बहुत बड़ा बात है। तो ये भी एक ठीक ठाक ही लग रहा है, जब तक वो लो नहीं काट रहा है बैंक निफ्टी। मैं जिस तरह का बात कर रहा था 40,200 से 40,300, ये लेवल, ये 40,300 का लेवल बहुत ही अहम लेवल है। 40,300 जब तक बैंक निफ्टी काट के क्लोज नहीं कर रहा है, तब तक हम लोग सेफ है। बैंक निफ्टी के मामले में हम लोग सेफ है, उतना ज्यादा डाउनसाइड रिस्क नहीं दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर इंडिया आपका मूविंग एवरेज देखिएगा तो मूविंग एवरेज सेटअप बिल्कुल पॉजिटिव है। 20, 50, 200 तीनों के ऊपर है। सब में गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है, तीनों राइजिंग है, प्राइस अच्छा खासा ऊपर है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और 20 अभी खड़ा है 39,700 पे, बैंक निफ्टी का प्राइस खड़ा है 40,800 पे, करीब 1100 पॉइंट ऊपर खड़ा है। तो
हो सकता है वो एक बार वहां पर जाए, पर बहुत ज्यादा दिक्कत वाला बात यहाँ पे नहीं है। सिर्फ जो दिक्कत वाला बात है, जैसा मैंने कहा था कि ये 41,000 से लेके 41,300 एक बहुत क्रूशियल जोन है। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। पहला दफा रेजिस्टेंस नहीं लिया, एक फेक ब्रेकआउट किया, पर वहां पे रेजिस्टेंस बनाया गया। एक दिन का क्लोजिंग उसके ऊपर आया था जरूर, पर वो सस्टेन नहीं हुआ। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ एक बार इंडिकेटर वाइज देखा जाए तो इंडिकेटर में एमएसीडी में अभी भी कुछ खराब नहीं है, पॉजिटिव क्रॉसओवर ही बना हुआ है। सिर्फ एमएसीडी लाइन थोड़ा सा यू टर्न लिया है, पर अभी भी नेगेटिव क्रॉसओवर बना नहीं है, और आरएसआई भी अभी भी 60 के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, एक बार मैं वीकली चार्ट के ऊपर आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में अगर देखा जाए तो वीकली चार्ट में हायर टॉप हायर बॉटम वाला कैंडल फॉर्मेशन बना हुआ है, हायर क्लोजिंग भी है। मूविंग एवरेजेस सेटअप अगर देखा जाए तो 20 राइजिंग हो चुका था, 20 अभी भी राइजिंग है, 50 भी राइजिंग है, पर जितना रफ्तार से 20 राइजिंग है उतना रफ्तार से 50 राइजिंग नहीं है। ये इंडिकेट कर रहा है अगर प्राइस नीचे नहीं जाता है इमीडिएट बेसिस पे, 1,500-2,000 पॉइंट नीचे अगर नहीं जाता है तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। और अगर प्राइस 1,500-2,000 पॉइंट नीचे जाके कामकाज करना चालू करता है तो ये क्रॉसओवर बनना मुश्किल हो जाएगा। जो चिंताजनक बात है फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में अच्छा खासा अप ट्रेंड के बाद, बहुत बढ़िया एक अप ट्रेंड के बाद, ये करीब मान लीजिए 13-14 हफ्ता का अप ट्रेंड के बाद एक ऊपर में बढ़िया सा शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। पर ये काम कब चालू करेगा? ये काम चालू करेगा इसके पिछले वाला कैंडल का लो टूटने के बाद, जो कि खड़ा है 39,280 पे, जो यहां से करीब 1,500 पॉइंट नीचे है। तो उतना भी ज्यादा डरने का कुछ है नहीं, पर रिवर्सल कैंडल वीकली चार्ट के ऊपर पेंट हो चुका है। अगर ये ऊपर में 41,840 का हाई नहीं करता है तो इसका रुझान अभी डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगा, और अगर ये आने वाले दिनों में 39,280 को काट देता है तो ये नीचे चलना चालू करेगा और करेक्शन गहरा सकता है। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, एक बार अगर इंडिकेटर वाइज वीकली चार्ट में दिखा जाए तो इंडिकेटर एमएसीडी बिल्कुल भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। आरएसआई भी पॉजिटिव है, 60 के ऊपर बना हुआ है। तो वीकली चार्ट के ऊपर सब कुछ ठीक ठाक है। फ्रेंड्स, एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ये मैंने आने वाला हफ्ता 22 सितंबर वाला सीरीज का ऑप्शन चेन ओपन किया है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया है 40,776, मोटा मोटा मान लेते हैं 40,800 एट द मनी हो गया। 40,800 कॉल साइड में अगर देखा जाए तो कुल 20,000 करीब वाई एडिशन और कुल वाई 21,500। 40,800 पुट में 12,500 करीब वाई एडिशन और कुल वाई 17,500। 40,900 कॉल में 13,500 करीब वाई एडिशन, कुल वाई 15,000 करीब। 41,000 कॉल में 44,000 करीब वाई एडिशन और कुल वाई
55,000 से थोड़ा ज्यादा खड़ा है। वहां पे 40,700 पुट में 12,500 वाई एडिशन, कुल वाई 17,500, 40,600 पुट में 14,000 वाई एडिशन, कुल वाई 18,500, 40,500 पुट में 16,500 वाई एडिशन और कुल वाई 38,000 करीब खड़ा देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन दोनों तरफ अगर दिखा जाए तो ज्यादा वॉल्यूम के साथ राइटिंग नहीं दिख रहा है, मतलब ट्रेडर्स लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वोलेटिलिटी हो सकता है आने वाला हफ्ता में। सिर्फ जो इंडिकेट कर रहा है 41,000 कॉल में अच्छा खासा राइटिंग खड़ा है, तो इसके चलते हम लोग माइल्डली बियरिश ऑप्शन चेन को कह सकते हैं, बहुत ज्यादा बियरिश नहीं है क्योंकि पुट साइड में ज्यादा राइटिंग नहीं है और कॉल साइड में 41,000 पे बड़ा राइटिंग खड़ा है, इसलिए मैं इसे माइल्डली बियरिश कह रहा हूं। फ्रेंड्स अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन पे आने से पहले फ्रेंड्स मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए जो पहला सपोर्ट मिलेगा वो बहुत 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 क्रूशियल सपोर्ट 40,300 टू 40,350 का जोन पहला सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा सपोर्ट 40,000 और तीसरा सपोर्ट 39,700। ऊपर में जो पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा, बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा, वो 41,050। उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस 41,400 और उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस 41,800। फ्रेंड्स स्ट्रेटेजी किस तरह का लेना चाहिए, मैं पहले बताया बैंक निफ्टी का चार्ट अभी भी काफी मजबूत है निफ्टी के तरह, निफ्टी के मुकाबले, तो इसलिए बैंक निफ्टी में किसी भी डीप पे बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। किसी भी सपोर्ट लेवल के नजदीक 100-120 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए ऊपर में किसी भी रेजिस्टेंस काटने के बाद ब्रेकआउट बाय भी लिया जा सकता है 100-120 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए। ब्रेकडाउन सेल का जहां तक सवाल है, जब तक पहला रेजिस्टेंस लेवल नीचे नहीं कटता है ब्रेकडाउन सेल का सवाल नहीं है। अगर पहला सपोर्ट जब तक नहीं कटता है, पहला सपोर्ट कटने के बाद किसी भी सपोर्ट लेवल के नीचे आप कोशिश कर सकते हो ब्रेकडाउन सेल लेने का 100-120 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए, पर मामला रिस्की हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। रिस्की एंड स्मार्ट ट्रेडर इसे अप्लाई कीजिएगा। जहां तक सेल ऑन राइस का सवाल है, फ्रेंड्स सेल ऑन राइस सिर्फ और सिर्फ पहला रेजिस्टेंस पे ही किया जा सकता है 41,050 के नजदीक, वहां पे 100-120 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए एक दफा सेल ऑन राइस अटेम्प्ट किया जा सकता है, पर उसके ऊपर सेल ऑन राइस बिल्कुल भी अटेम्प्ट करना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के साथ जो भी चर्चा किया है ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है और ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।